स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 17 ए, ठीक ना। कार्तिकेय तल भाग 2। भाग 1 में हम लोग कुछ सवाल पढ़े हैं, भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे सवाल को देख लीजिएगा, जो पढ़ा चुके हैं इसको दोहराते रहिएगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक का सवाल पूरा लगा लिए थे, आज हम लोग इसका दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरे सवाल में भी एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद सवाल को इसी के आधार पर, इस चार्ट के आधार पर करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं। देखिए ये हमारा दिया हुआ है एक्स, ठीक ना, ये एक्स डैश, और ये हमारा दिया हुआ है यक्स, ठीक ना। ये हमारा दिया हुआ वाई और ये हमारा दिया हुआ वाई डैश, ठीक है ना। दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है, ये 2 है, ये 3 है और यहाँ पे 4 है, ये 5 है, ठीक है ना। इधर भी उसी तरीके से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 दिया हुआ माइनस का, माइनस के यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस के यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 5 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ आर, यहाँ पे दिया हुआ है मतलब कि माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए यस दिया हुआ है, यहाँ पे पी, ठीक है ना। ये दिया हुआ तो पहले से मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये एन दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे 1, ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे 3 और ये 4 और ये 5। यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने से आप लोग को दिखने लगा होगा, ठीक है ना। ये सारी रेखाएं दिख रही होंगी। ये यक्स है यहाँ पे, ये वाला चीज, और यहाँ पे ये यक्स डैश है। इसी प्रकार से यहाँ पे वाई है, ठीक है ना, ये वाई है और यहाँ पे वाई डैश है। इस चीज को देखिएगा। आप देखिए दूसरा सवाल जो दिया वो उसको ध्यान से पढ़िए। दूसरा सवाल को लिखा हुआ है कि निम्नलिखित चित्रों में अंकित बिंदुओं को देखकर, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले बोला है कि बिंदु पी भुजा, तो बिंदु पी यहाँ पे है, ठीक है ना, ये रहा बिंदु पी। बिंदु पी जो भुजा है, मतलब कि भुजा और कोटि। सबसे पहले हम लोग देखिए, पहले हमारा यक्स आता है और दूसरा वाई आता है। हम लोग यक्स को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, भुज बोलते हैं, ठीक ना, ये हो जाएगा भुज। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक ना, कोटि। ये हो जाता है हमारा कोटि। समझ में आ रहा है। पहला हमारा भुज होता है, दूसरा हमारा कोटि होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी यक्स अक्ष पर रहेगा, मतलब ये यक्स अक्ष होता है, यक्स और यक्स डैश होता है, ठीक ना। और ये हमारा क्या होता है, वाई होता है, मतलब कि, और ये वाई डैश होता है, मतलब वाई और यहाँ पे वाई डैश। मतलब कि पहले हम लोग कोई भी अगर इस पे लाइन पे रहेगा तो सबसे पहले उसको लिखते हैं, ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले यक्स अक्ष की लाइन को लिखते हैं, मतलब ये हो जाएगा यक्स। दूसरे नंबर पे क्या लिखते हैं, ये लाइन पे जो भी नंबर रहेगा उसको लिखेंगे, मतलब वाई डैश। मतलब ये पहले सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भुज और दूसरे नंबर पे लिखते हैं हम लोग क्या चीज, कोटि को, ठीक ना, कोटि। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं बार बार इस चीज को समझा रहा हूँ ताकि समझ में आप लोग को आ जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो दिया उसको सवाल को पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आप लोग सवाल करने लगेंगे। पहले बोला हमारा कि पी बिंदु से भुजा, भुजा मतलब कि भुज बोला है, पी बिंदु से भुज, तो पी बिंदु पर भुज मतलब ये यक्स अक्ष पर देखेंगे कि पी बिंदु पर कहाँ पे है, तो यक्स अक्ष पी बिंदु पर, तो पी बिंदु मतलब इस साइड जाने वाले ये है, कितने नंबर पे है, 2 पर, ठीक है ना। ये 2 तक गया है ना, यहाँ पे 2 तक गया है तो 2 पे लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए ये वाली लाइन वाई एक्स पर है, तो वाई एक्स पर कितना गया है, 1 गया है। तो सबसे पहले 2 तक कितना, मतलब एक्स पर कितना गया है, 2, तो ये भुज कितना हो जाएगा, 2। और वाई पर कितना गया है, 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और ये निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इस तरीके से लिखना है, 2 और 1, यहाँ कॉमा लगा देंगे बीच में, ठीक है। उसी प्रकार से अब पी बिंदु को देखें, क्यू बिंदु को देखेंगे, तो यहाँ पे क्यू है। क्यू का सबसे पहले भुज देखेंगे, तो भुज हमारा क्या होता है, ये वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन पर जो भी होता है वो भुज होता है। तो ये वाली लाइन हमारी कहाँ पे है, भुज पर। देखिए भुज हमारा ये वाली लाइन कहाँ तक गया है, ये लाइन पर हमारा 3 तक गया है, मतलब माइनस का 3। देखिए यही लाइन है ना, माइनस का 3, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 3। और कोटि कहाँ गया है, तो कोटि हमारे ये 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और निर्देशांक क्या बन जाएगा, तो हमारा निर्देशांक बन जाएगा हमारा माइनस का 3 और यहाँ पे हो जाएगा कॉमा और यहाँ पे हो जाएगा 2, ये निर्देशांक में हो जाएगा, इसमें भरना है, ठीक है। तीसरा सवाल हमारा दिया है कि बिंदु आर। अब बिंदु कहाँ पे आर है, ये रहा बिंदु आर। अब बिंदु आर को देखिए बोला है यक्स अक्ष का निर्देशांक, तो यक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो यक्स अक्ष पर, तो यक्स अक्ष पर कितना गया, माइनस का 5। यहाँ तक आया है ना, माइनस के 5 तक। ये लाइन कहाँ गई है, -5, तो -5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो -5 को देखेंगे, ठीक है ना। -5 देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे -5। और यहाँ पे y अक्ष का निर्देशांक, तो y अक्ष पर कहाँ नीचे कितना तक गया है, तो 3 तक गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। और पूछा है कि r का निर्देशांक क्या होगा, तो -5 और यहाँ पे हो जाएगा -3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से दूसरा बोला है एस बिंदु पर, मतलब चौथा सवाल बोला है कि एस बिंदु, एस हमारा ये रहा। अब यक्स को बोला है कि एक्स अक्ष का, मतलब कि एक्स अक्ष पर कितना गया है, 3। देखिए एक्स इस लाइन पर कहाँ तक है, 3 तक है ना, ये
ये वाला लाइन 3 तक है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3। और वाई एक्स पर कितना तक गया है, तो वाई पर कितना गया है -2 तक, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। और लिखना होगा तो क्या कर लेंगे, 3 और -2, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग सारा आंसर मिला लीजिएगा। ये दूसरा सवाल इस तरीके से करके हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो दूसरा सवाल हुआ कंप्लीट, दूसरा सवाल हुआ कंप्लीट। पहले वाले का आंसर देख लीजिएगा, 2 1 आएगा, दूसरे वाले का -3 और 2, और तीसरे वाले का हो जाएगा -5 -3, और चौथे वाले का हो जाएगा 3 और -2, जो कि आपके किताब में आंसर दिया होगा। ये कैसे आया मैं पूरी तरीके से समझा दिया हूँ, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं, क्योंकि हम लोग पहले वीडियो में एक ही सवाल पढ़ पाए थे, क्योंकि उस दिन पूरा सवाल समझाने में लग गया था कि क्या क्या होगा। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल को। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित मतलब बिंदुओं के मतलब बिंदुएं किन चतुर्थांश में, देखिए यहाँ बिंदु होना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा गलत लिखा होगा ना, बिंदु, बिंदु, ठीक है, बिंदु, निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांश में है, किन चतुर्थांश में। देखिए हम कल सवाल जो बता रहे थे उसमें देख लीजिएगा, हम चतुर्थांश बताए थे। चतुर्थांश में एक तरीके से इस तरीके से, जिसमें हम बोले थे कि ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक ना, ये फर्स्ट चतुर्थांश हो जाएगा, और ये हमारे सेकंड चतुर्थांश हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये 3 लाइन के साथ हम लोगों का थर्ड चतुर्थांश हो जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा हमारा फोर्थ चतुर्थांश, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ चतुर्थांश। यही बताए थे हम लोग कि ये फोर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक ना। यही बोले थे ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे इसमें, कि जो पहला वाला होता है उसमें माइनस और माइनस होता है, अरे सॉरी प्लस और प्लस होता है। पहले वाले में प्लस प्लस होता है, दूसरे वाले में हो जाता है हमारा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक ना। दूसरे वाले में माइनस और प्लस होता है, और तीसरे वाले में क्या होता है, माइनस और माइनस होता है, ठीक ना। तीसरे वाले में माइनस और माइनस होता है, और चौथे वाले में क्या होता है, हमारा प्लस होता है और माइनस होता है। इसके भी आने का तरीका, ठीक ना, इधर वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला जो लाइन होता है एक्स अक्ष और ये एक्स डैश, इधर वाला चीज हमारा क्या होता है, प्लस होता है, एक्स अक्ष पर जानते ही हैं, इधर वाला चीज माइनस होता है, ठीक ना। इधर की बात करें तो वाई अक्ष में क्या होता है, ये वाई होता है, ये नीचे वाला वाई डैश होता है। तो इधर वाले पार्ट को हम लोग प्लस मानते हैं, इधर वाले को क्या मानते हैं, माइनस मानते हैं, ठीक है। यही होता है ना, ये वाला हमारा माइनस हो जाता है और ये वाला हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये वाला प्लस लिख देंगे, ये वाला प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये वाला माइनस लिख देंगे, ठीक है ना। ये प्लस नहीं रहेगा, इसको माइनस लिखना होता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा माइनस, ठीक है। यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, ये हो जाता है हमारा माइनस, ये हो जाता है हमारा माइनस, ठीक है। दो चीजें, इधर दोनों प्लस रहेगा, इधर दोनों माइनस रहेगा। अब इस ब्रैकेट में जो भी आएगा, मतलब इस यहाँ पे जो भी आएगा, इसमें पूरा इस पूरे में जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि इधर वाला भी प्लस है और इधर वाला भी प्लस है, इसलिए इन दोनों को जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, बात समझ में आया ना, कि इधर वाले जो भी होगा इस हिस्से में वो प्लस प्लस ही आएगा। अब देखिए इधर वाले में सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस और प्लस। क्यों माइनस रखेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष वाले को हम लोग पहले देखते हैं, एक्स अक्ष वाले को पहले लिखते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए एक्स अक्ष पर जो भी रहता है उसको लिखते हैं हम लोग, क्या चीज होता है, हमारा भुज होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और वाई अक्ष पर कुछ भी होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, कोटि, ठीक है ना, कोटि होता है। तो जब भी हम लिखते हैं एक्स और यहाँ पे वाई, मतलब यहाँ पे लिखते हैं भुज और कोटि, इसीलिए एक्स अक्ष पर जो रहेगा सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो एक्स अक्ष पर क्या हमारा माइनस है ना, एक्स अक्ष पर क्या हमारा माइनस, तो माइनस सबसे पहले लिखेंगे। इन दोनों लाइनों में ये वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पर क्या है, माइनस, तो माइनस लिख देंगे, और वाई अक्ष पर क्या है हमारा प्लस, तो प्लस लिख देंगे, माइनस प्लस। अब इन नीचे वाले में तीसरे खंड में देखेंगे, तीसरे वाले में क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारे, ये हमारा एक्स अक्ष पर क्या माइनस, और यहाँ पे वाई अक्ष पर देखेंगे तो वाई अक्ष पर भी क्या है, माइनस, इसलिए दोनों में माइनस माइनस होता है। अब देखिए जेड यहाँ पे चौथे अक्ष में देखेंगे तो चौथे में देखिए पहले एक्स अक्ष को हम बोले ना कि लिखेंगे, तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर क्या है हमारा, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, और वाई अक्ष पर क्या है तो माइनस है तो माइनस लिख देंगे। इसलिए हम लोग का क्या होता है, पहले चतुर्थांश में होता है प्लस और प्लस, ठीक ना, और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में होता है माइनस और यहाँ पे हो जाता है हमारा प्लस, ठीक ना, और तीसरे में क्या होता है, माइनस और माइनस होता है, और चौथे में क्या हो जाता है हमारा प्लस और यहाँ पे हो जाता है माइनस होता है। ये चीज समझ में आ गया कि क्यों कैसे आया, ये याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग सवाल देखेंगे जस्ट उसी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले दिया हुआ -3 और -7, आपको अंक से मतलब ही नहीं है, -3 क्योंकि चतुर्थांश बताना है तो इसमें अंक से मतलब नहीं है। -3 और माइनस कितना दिया हमारा 7, माइनस माइनस दोनों है, इसका मतलब किसरे चतुर्थांश में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा। मैं पूरा मिटा देता हूँ इधर से और बता देता हूँ कि किस चतुर्थांश में आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पहले मतलब तीसरे चतुर्थांश में, तो यहाँ पे लिख देंगे तृतीय, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा तृतीय, तृतीय चतुर्थांश। एक मिनट थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय तृतीय चतुर्थांश। ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पे दिया प्लस, माइनस प्लस किस में है, तो माइनस के साथ प्लस, ये भी क्या हमारा तृतीय में है, अरे द्वितीय में है, तो यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय, ठीक है ना, द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस किस में, चतुर्थ में है, तो चतुर्थ में लिख देंगे, चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना, चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस है, प्लस प्लस किस में आता है, प्रथम में, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम
ठीक ना, प्रथम चतुर्थांश। ये देखिए माइनस और प्लस दिया है, माइनस प्लस किस में आता है हमारा, द्वितीय में, यहाँ पे दिया है माइनस प्लस द्वितीय में, तो लिख देंगे द्वितीय में, ठीक ना, द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस की चतुर्थांश में आएगा तो माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में आएगा, तो हम लोग लिख देंगे कौन सी, तृतीय, तृतीय 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 चतुर्थांश। इस तरीके से हम लोग को ये तीसरा सवाल करना था। अब हम लोग इसके अगले सवाल चौथे सवाल को देखते हैं। बात ये समझना, मेन यहाँ पे समझना यही है आप लोगों को, मेन यहाँ पे इस चीज को समझ लेंगे अगर आप लोग, ये बॉक्स जो बना रहे हैं इसको समझना जरूरी है। इसको अगर समझ लेते हैं आप लोग तो समझ लीजिए आप लोग को सवाल समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो समझ लीजिए कि तब आप लोग को दिक्कत होगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसके चलते हैं, चौथे सवाल को देख लेते हैं। चौथा सवाल हमारा लास्ट सवाल है, इसको पहले देख लेते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं, उस पर सारी चीज को करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले इसको देखिएगा कि हम एक ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद अंदाजे से सारा खींच देंगे। आप लोग अपने घर पे मतलब सही से आप लोग खींच लीजिएगा, ठीक है ना। मैं खींच देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ से बड़ा सा कोई इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है हमारा, जीरो होता है, तो सो जीरो कर देंगे। बीच में यहाँ पे जीरो होता है, जीरो। ये होता है हमारा यक्स, तो यक्स। ये होता है हमारा एक्स डैश, तो एक्स डैश कर देंगे। ये हो जाता है हमारा वाई, तो वाई। और यहाँ पे हो जाता है हमारा वाई डैश, तो वाई डैश हो जाएगा, ठीक है ना। जिधर एक्स है मतलब कि इधर, तो उधर हम लोग प्लस में खींचेंगे, प्लस में, उसके बाद माइनस में, ठीक है। तो प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, एक, ठीक है ना, दो, यहाँ पे हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा पांच, ये हो जाएगा छह, यहाँ पे हो जाएगा सात, यहाँ पे हो जाएगा आठ, यहाँ पे हो जाएगा नौ। मतलब इसमें 10 तक खींचना था, ठीक है ना। 10 तक खींच लेते हैं पहले। क्यों 10 तक खींचना था उसके पीछे भी बता देना है, क्योंकि एक्स अक्ष पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा नंबर दिख रहा है, 10। तो एक्स अक्ष पर सबसे पहले 10 दिख रहा है, तो 10 तक खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 9 और 10, ताकि आराम से ही बन जाए, ठीक है ना। उसके बाद वाई एक्स पर सबसे हाईएस्ट देखिए कहां तक दिख रहा है, तो वाई एक्स पर -7 हाईएस्ट दिख रहा है, और प्लस कहां तक दिख रहा है, +5 तक दिख रहा है। तो माइनस में 7 तक खींच लेंगे एक्स अक्ष पर पहले, वाई एक्स पर मतलब कि +5 तक पहले खींच लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे खींच भी सकते हैं 7, 8, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में जस्ट उसी तरीके से कर लेंगे हम लोग। कहां तक, हाईएस्ट कितने तक गया, माइनस कितना गया, 6 तक, तो 6 तक। एक हो गया, दो हो गया, 3, 4, 5 और 6 सबसे हाईएस्ट है, और 7 भी है, तो 7 को भी कर लेते हैं, 7 हम लोग खींच लेते हैं। अब देखिए हमारा क्या, वाई अक्ष, एक्स अक्ष पर कितना, -6 तक हाईएस्ट गया है, यहाँ पे -6, तो -6 को लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट कर लिए, ठीक है ना। इसी पे सारे सवाल को हम बताएंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, एक ही बनाएंगे इसीलिए, ठीक है। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 7, ये 8, ठीक है ना। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना, 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे तो माइनस का यहाँ पर 1, माइनस के यहाँ पे 2, माइनस के यहाँ पे जाएगा 3, माइनस के यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, माइनस के यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 और माइनस के यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 और माइनस के यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। यहाँ पे भी ऐसे कर लेंगे, माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 2, माइनस के यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, माइनस के यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 5 और माइनस के यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा लाइन बना के रख लिए, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले वो देखिए। सबसे पहला दिया हुआ है कि प्लस प्लस, दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। अभी तीसरे सवाल में बताए हैं कि प्रथम चतुर्थांश में आता है अगर प्लस प्लस रहता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, तो पहले चतुर्थांश में जाएगा। अब पहले चतुर्थांश हमारा ये वाला है, तो इस वाले में ही बनेगा। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, वहां देखिए। सबसे पहले हम लोगों का ये वाला होता है यक्स और ये होता है हमारा वाई, यही होता है ना, कि अगर मान लीजिए कि 7 दिया हुआ है, 5 दिया है, इसका मतलब ये वाला हमारे यक्स होता है और ये होता है वाई। अब यक्स में भी प्लस वाला, तो प्लस वाला किस साइड है, इस साइड है, ये इस साइड है, तो इस साइड प्लस वाले को देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए प्लस वाले में, तो यहाँ पे कितने तक जाना है, 7 तक, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, ये 0.7 हो गया। अब बोला है 5 तक, मतलब कि प्लस में 5 तक, तो वाई में +5 यहाँ पे जाएगा, वाई में प्लस, क्योंकि वाई वाला मानते हैं ना दूसरा वाला, तो प्लस में वाई वाला 5 यहाँ तक गया। अभी दोनों को आगे तक बढ़ाएंगे, ठीक है ना, इन दोनों को आगे तक बढ़ाएंगे, जहां पे ये दोनों आपस में क्रॉस कर देंगे वही मान हो जाएगा इसका, क्या चीज, हमारा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ये बन गया हमारा आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से बनाना था कि ये बिंदु है जहां पे यहाँ पे दोनों आपस में कट करेंगे। जब ये ग्राफ होता तो और भी अच्छे से इसमें बता सकते थे, ठीक
ठीक ना, ये बताया जा सकता था। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 7 और 0 का दिया है, मतलब कि +7 को देखना है, तो +7 यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से जाएगा और यहाँ तक जाएगा, ये +7 तक हो गया। 0 तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पे 0 है ही, 0 बनाया गया है तो 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 से 7, वो भी 0 से मतलब 0 y अक्ष पर है चाहे x अक्ष पर है, x अक्ष तो हमारा 7 है, ये है, और 0 y अक्ष पर, तो 0 वहीं पे रहेगा, वहीं पे सेम। अब देखिए माइनस का 3 दिया, माइनस का 6 दिया है। अब माइनस माइनस जानते हैं दोनों किस में आते हैं, तीसरे चतुर्थांश में आते हैं, इस वाले में आएंगे, तो इस वाले में आएंगे, तो इसीलिए हम लोग इसमें अब बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, इसी में कैसे आ जा रहा है वो देखिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए -3, x अक्ष पर -3 कहाँ पे, x अक्ष ये वाला है ना हमारे, x अक्ष ये वाला है, ये वाली लाइन x अक्ष का है, x अक्ष पर -3 देखेंगे, तो -3 यहाँ पे है, ये वाले नंबर -3 है, तो यहाँ पे एक बिंदु कर लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब -6 कहाँ पे, y अक्ष पर, तो y अक्ष ये वाली लाइन है, y अक्ष का ये वाली लाइन है ना, y अक्ष पे ये वाली लाइन माइनस में, वो भी तो माइनस में यहाँ तक जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। माइनस में कितने तक जाना है, 6 तक, तो यहाँ पे कर लेंगे 6 को, और दोनों को आपस में आगे तक बढ़ाएंगे, और दोनों आपस में कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे, जहां क्रॉस करेंगे यहीं पे हो जाएगा -3 और माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 6। इस तरीके से इसको बनाना था। अब हमारा 0 से -4, अब 0 हमारा यहाँ पे है और -4 कहाँ पे हो जाएगा, तो -4 y अक्ष पे देखना है, तो y अक्ष पे -4 यहाँ पे है, तो यहाँ तक बस लिख देंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा 0 से 4, इसमें बनाना नहीं होता, इसको बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि 0 लाइन से ही खींचना है, तो डायरेक्ट यहीं तक आएगा, ठीक ना। इसको पॉइंट कर देंगे और पॉइंट करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 से यहाँ पे हो जाएगा -4, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो इस वाले में 7 वाले में आया था, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो दूसरे सवाल में, ये वाले सवाल में देखिए 7 में आया था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जगह 7 और 0 0 7 हो जाएगा, 7 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, इस तरीके से। अब देखिए इसमें जो अगला सवाल हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, मतलब ये छठा सवाल। 10 हमारा प्लस में है और x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर 10 यहाँ पे है, ठीक है ना, ये वाली लाइन पर देख लेंगे, x अक्ष ये वाला हमारा है और 10 यहाँ पे है, ठीक है ना, 10 हमारा यहाँ पे है, तो 10 ये हो गया। अब y अक्ष पर कितना जाना है, -5, तो -5 ये रहा, -5 ये रहा, y अक्ष पर, ये y अक्ष पूरा है, लाइन जो खड़ी लाइन है ये y अक्ष है, तो y अक्ष पर पूरा 5 यहाँ तक जाएगा। इन दोनों को आपस में आगे बढ़ा देंगे, जितना तक बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाएंगे। जहां पे ये क्रॉस कर रहा है, ये बिंदु यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो ये जो क्रॉस कर रहे थे यहीं पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा -5, ठीक है, ये 10 -5, बात समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे बन जाएगा, ये एक बन के आ गया। अब लास्ट वाला 0 0 बोला है, तो 0 और 0 दोनों पॉइंट यहीं पे रहेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0, कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब ये मत सोचिएगा प्रथम वाले में लिख रहे हैं तो प्रथम में ही होगा, 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये वाले को इस साइड भी लिख सकते थे, इस साइड भी लिख सकते थे, इस साइड भी लिख सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जगह देखे बढ़िया तो यहीं पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये 0 0 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग को ये सारे सवाल करने थे चौथे सवाल को। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।